अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के तमाम नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज का ये वीडियो दर्द दिल के साथ बना रहा हूँ। बिल्कुल मायूस होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रात एक इमाम से मेरी बात हुई, तकरीबन 15 मिनट उनसे बात हुई और जो बातें हुई उनको सुनकर बहुत मुझे दर्द हुआ, तकलीफ़ हुआ कि यार इमामों की क्या ज़िंदगी है। ये इमाम आखिर करे तो करे क्या, सुनाए तो सुनाए किसे, जाए तो जाए कहाँ। ना तो हमारे पास जाने का कोई रास्ता है, ना करने के कुछ काम है, ना सुनने के लिए कोई साथी है। हम क्या करें। दोस्तों, अगर आप भी एक इमाम है तो आप भी ये सारी चीज़ें सोचते होंगे, ये बातें आपके जहन में भी होगी कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, सुनाए तो सुनाए किनसे। और अपनी तकलीफ़, अपना दर्द, अपनी परेशानी खुद आप सुनते हैं और ख़ुद से फ़ैसला करते हैं और अपनी सोच के अंदर ही आप घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास करने के कुछ काम है, ना जाने के कोई रास्ते हैं और ना सुनने के लिए कोई अच्छा दोस्त है। जिनसे सुनाए उनकी भी वही परेशानी, तो हम सुनाए किनसे। दोस्तों, एक एक इमाम की एक कहानी है। आज के दौर में जितना जुल्म, जितनी ज़्यादती लोग इमामों के साथ करते हैं, शायद ही किसी तबके के लोगों के साथ इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती करते हों। आए दिन इमाम को मस्जिद से हटाने की, मस्जिद से भगाने की, उनके साथ मारपीट की, तनख्वाह ना देने की, परेशान करने की, सताने की, मस्जिद छोड़ने पर मजबूर करने की, कहीं ना कहीं से खबर सुनने और देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ये जो वक्त है अपने आप को बदलने का है। ये जो वक्त है एक नया फ़ैसला करने का है। ये जो वक्त है एक अच्छे रास्ते की तलाश करने की है। अगर अभी आपने आप को नहीं बदला, किसी अच्छे रास्ते की आपने तलाशी नहीं की, अपना सोच को नहीं बदला, तो आगे आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज कितने इमाम, कितने मस्जिद में काम करने वाले मजबूरन मस्जिद छोड़कर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई होटलों में काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। और जब मैं उनसे मिलता हूँ, मेरी आदत है दोस्तों, मैं कहीं जाता हूँ और देखता हूँ कोई मस्जिद के इमाम अगर कुछ काम कर रहे हों या कोई दुकान चला रहे हों, तो मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ, भाई आप तो देखने से नहीं लगते हैं कि आप इस काम के आदमी हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ, मैं एक इमाम था, मैं एक मदरसे से पढ़ा लिखा आदमी हूँ और पहले इमामत करता था, मेरे साथ ये परेशानी हुई, ये हादसा मेरे साथ पेश आया या हालात का मैं शिकार हुआ और उसके बाद ये सब काम कर रहा हूँ। अक्सर मैं पूछ लेता हूँ। अगर आप भी पूछेंगे तो आपको भी अक्सर इमामों की ज़ुबानी सुनने को ये बातें मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके आसपास मस्जिदें हैं और मस्जिद के इमाम हैं, तो आप उनकी ज़ाहिरी सूरत को न देखिए, आप उनके बाहर की दुनिया को मत देखिए कि वो कैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो किस गाड़ी पे घूमते हैं, ये मत देखिए। और उसे देखकर कोई फ़ैसला मत लीजिए कि वो अच्छे हैं, बल्कि आप कभी उनसे तन्हाई में मिलिए, तन्हाई में 5-10 मिनट उनसे बात कीजिए, तो फिर जो सच है वो सामने आएगा। जो दिल के अंदर बातें दबी हुई है वो बाहर आएगा। अक्सर इमाम
यही कहेंगे कि बस साल 2 साल और यहाँ काम करना है, फिर घर में जाके सेटल हो जाएंगे। साल 6 महीना और यहाँ काम करना है, फिर कोई कारोबार करेंगे। साल 6 महीना और यहाँ काम करना है, फिर कोई नौकरी करेंगे, दुकान में काम करेंगे या कंपनी में काम करेंगे। अगर इन बातों में से कोई एक भी बात ना वो कहें, तो एक बात तो वो ज़रूर कहेंगे कि साल 6 महीने के बाद ये जगह छोड़ दूँगा और जगह की तलाश में हूँ, जगह ढूंढ रहा हूँ, कोई मुनासिब जगह अगर कहीं से मिलेगी तो इसको छोड़कर वहाँ चला जाऊँगा। ये बात तो हर इमाम शायद कहेंगे। आखिर क्यों इमाम बार बार जगह छोड़ते हैं? कितने इमाम तो मुझे ऐसे मिले जिन्होंने 20 मस्जिदें बदल चुके हैं, और जब उनसे मैंने बात की तो वो 21वीं मस्जिद की तलाश में है कि कोई अच्छी जगह मिलेगी, मुनासिब जगह आएगी तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। यहाँ के लोग मुझसे बन नहीं रहे हैं, यहाँ सेट नहीं हो रहा है, यहाँ इतनी तनख्वाह नहीं दी जा रही है जिससे कि मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकूँ, यहाँ इतनी आमदनी नहीं है जिससे कि मैं अपने अखराजात को पूरा कर सकूँ। हर इमाम शायद इस तरह की सोच रखते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, यानी अपनी जो सोच है और जो दिल में ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, उसको पूरा करने के लिए एक मस्जिद से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, अपनी उम्मीद इसी तरह से वो दौड़ाते रहते हैं और उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती है। आखिर में मजबूर होकर फिर वो मस्जिद छोड़ देते हैं और फिर कहीं दुकानों में, कहीं कंपनियों में, कुछ तो घर में ही फिर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी ये चीज़ पेश ना आए, आपके साथ भी ऐसे हालात ना आए, तो आप क्या करें? दोस्तों, आप अगर आलिम हैं, हाफिज़ हैं और इमामत कर रहे हैं, इमामत शौक़ से आपने इसको चुना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक मस्जिद में आपने इमामत की, समझ में नहीं आया, दूसरी मस्जिद में गए, दूसरी मस्जिद में भी समझ में नहीं आया, मुक्तदी से नहीं बन पा रही है, तनख्वाह इतनी नहीं दी जा रही है, सहूलतें नहीं दी जा रही है। आप फिर तीसरी मस्जिद में गए, वहाँ भी इसी तरह के हालात हैं, वहाँ भी ऐसी ही बातें हैं, तो फिर आप चौथी मस्जिद की तलाश में मत रहिए, क्योंकि आप अगर चौथी के तलाश में रहेंगे तो चौथी के बाद ये अदद 5वीं तक जाएगा, 5वीं के बाद ये 6ठी तक जाएगा, 7वीं तक जाएगा और ये सिलसिला बढ़ता ही रहेगा और आपके मतलब की चीज़ कहीं पर नहीं मिलेगी। क्योंकि ये कौम, आज के ये लोग आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपसे फ़ायदा हासिल करने के लिए लोग बैठे हैं। आज के मस्जिद के कमेटी आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि वो अपनी भला के लिए आपको लाते हैं। आपकी अच्छाई की नहीं बल्कि अपने अच्छाई की वो सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि कम तनख्वाह में ये रह जाए, हम कम सहूलतें दें, फिर भी वो मान लें और काम पूरा करें, वो यही सोचते हैं। इसलिए आप चौथी की तलाश मत कीजिए बल्कि अल्लाह की रज़ा समझकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। अभी काम करना शुरू कर दें, अभी से ही कोई दुकान खोलकर बैठ जाएं, अभी से ही कहीं कंपनी में जॉब करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप इस वक्त ये फ़ैसला लेंगे तो साल 2 साल में आप इतना कमा लेंगे कि उसके बाद आप काम करते हुए फिर किसी मस्जिद की आप खिदमत कर आसानी से कर लेंगे। क्योंकि आपके अंदर दिन की खिदमत करने का शौक़ है, आपके अंदर दिन का दाई बनने का एक जज्बा है, आपके अंदर इस्लाम पर चलने की एक जिद है, तो आप इसको कर लेंगे। लेकिन आप जब मस्जिद बदलेंगे और आखिर में मजबूर होकर जब आप मस्जिद छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद आप मुसल्ले पर खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। आप फिर इमामत की दुनिया को मुड़कर देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से मायूस होकर जाएंगे, आप यहाँ से मजबूर होकर जाएंगे, आप यहाँ से परेशान होकर जाएंगे, फिर आप इस तरफ आना नहीं चाहेंगे।
लेकिन अगर आप खुशी से अभी चले जाते हैं और साल 2 साल के बाद आप अच्छा कमा लेते हैं, तो फिर क्योंकि आपके अंदर वो शौक़, वो जज्बा, वो ख्वाहिश, वो तलब मौजूद है, जब आपकी माली हालत अच्छी हो जाएगी तो आप किसी मस्जिद में फ्री भी काम करना शुरू कर देंगे। आप किसी मोहल्ले के अंदर मस्जिद नहीं है, वहाँ अपनी मस्जिद बनाकर वहाँ आप खिदमत करना शुरू कर देंगे। कई मदरसे खोलकर आप खिदमत करना शुरू कर देंगे। और ये सब लोग कर रहे हैं, और जो इस तरह के लोग कर रहे हैं काम, वही आज खुश है, वरना इमामों की जो हालत है वो सब आप तो जानते ही हैं। तो दोस्तों, आइए उस इमाम की ताल्लुक़ से जो मैंने रात में एक इमाम से बात की, उन्होंने कहा कि अब्दुल हलीम भाई, मैं इस मस्जिद में काम कर रहा हूँ और मुझे आज मस्जिद से निकाला जा रहा है। आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन ना तो मेरी कोई गलती है, ना मैंने कोई ऐसा काम किया कि जिससे मुझे निकाला जाए। तो मैंने पूछा, भाई आपने क्या किया? दोस्तों, अगर आप तमिलनाडु के अंदर इमामत करते हैं और तमिलनाडु के सूबे में आप रहते हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ के जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो कितने भोले भाले हैं। वो बहुत भोले भाले होते हैं, ख़ास तौर से इमामों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, मस्जिद को एक अच्छी निगाह से वो देखते हैं, अच्छी नज़र से वो देखते हैं। और यही वजह है कि फ़जर के बाद, मगरिब से पहले यहाँ की मस्जिदों के दरवाज़े पर गैर मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर आते हैं और फुकवाते हैं, और ख़ुशी से 150 रुपये देते भी हैं। इमाम साहब ने कहा कि बस यही ज़रिया बना मुझे यहाँ मस्जिद से हटने की। चंद लोग आए गैर मुस्लिम अपने बच्चे को लेकर के, मैंने उसे फूका और उन्होंने मुझे 100 रुपये हाथ में दिए नजराने के तौर पे, तो मैंने रख ली। और ये बात जब वो वापस जा रहे थे फुकवाने के बाद, तो जो मस्जिद के ज़िम्मेदार है उन्होंने पूछ लिया कि कितने पैसे दिए। इन्होंने कहा 100 रुपये। उसके बाद उस शख्स को बुलाकर इमाम के पास आते हैं और इमाम के हाथ से वो 100 रुपया दिया हुआ पैसा छीन कर उसके हाथ में देते हैं जिन्होंने दिया था, और फिर ये मस्जिद के ज़िम्मेदार अपने पैकेट से 50 रुपये इमाम के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब, आपको पता नहीं है कि मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपया नहीं लेना, सिर्फ 50 रुपया लेना, आपने 100 रुपये क्यों लिया? बस यही विवाद बना और इसी की वजह से वो मस्जिद छोड़ने पर मजबूर हो गए। इमाम साहब ने बतलाया कि बस इसी बात को लेकर के चंद गैर मुस्लिमों के सामने मुझे जलील किया, मुझे डांटा, मुझे हराम खोर, हरामी, माँ बहन की गाली दी। तो मैं मजबूर हो गया कि अब यहाँ रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैंने फ़ौरन कहा कि मेरा हिसाब करिए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। खैर, जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो गांव के चंद नौजवान मेरे पास आए और कहा कि हजरत, इमाम साहब आप रहिए, जो हुआ है उसको हम लोग निपट लेंगे, आप रहिए। तो खैर मैं फिर रह गया, लेकिन वो जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने फिर मेरे ताल्लुक़ से दूसरे लोगों से बात करना शुरू की कि इनको बोलिए यहाँ से जाने के लिए, वरना मैं इसे यहाँ से उठवा लूँगा, इनके ऊपर केस करके इसे फंसा दूँगा, जेल में इसे सड़ा दूँगा। दूसरे को बोल कर, और वो मुझसे कहते थे, मुझे कहने के लिए बोलते थे कि आप इमाम को बोलो कि यहाँ से वो चला जाए, वरना फिर उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो खैर मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और अभी मैं कहीं का नहीं हूँ। एक दोस्त के पास जा रहा हूँ और चंद दिन रहकर किसी दूसरी जगह की तलाश में इधर उधर जाएंगे। अगर जगह मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर घर जा कर के आगे कुछ सोचेंगे। तो दोस्तों, आगे कुछ सोचना नहीं, बल्कि आगे ये सोचना
कि कोई कारोबार करें, कोई तिजारत करें, कोई दुनियावी लाइन से काम करे, और जब आपकी माली हालत बेहतर हो जाए फिर आप इस मैदान में आए, फिर आप इमामत की मैदान में आए, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं। और आप जो सोच कर यहाँ आएंगे उस सोच को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप भी अगर एक इमाम हैं और आप भी जगह बार बार बदलते हैं तो बार बार जगह बदलने से बेहतर है कि आप एक बार बदलिए और कोई दूसरा काम करके फिर इस मैदान में आइए। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी। तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिए कि मेरी ये बात आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों की भी आंखें खुल जाए और वो भी बार बार जगह बदलने से बाज आ जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।